हेलो फ्रेंड्स, मैं आसिक अंसारी। टच एजुकेशन में लंबे समय के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी। और आज का वीडियो विशेष रूप से मैट्रिक 2021 सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए है। और सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए ये खबर बहुत ही बड़ी है। उससे पूर्व मार्क्स पर थोड़ा सा चर्चा। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। बिहार में कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में आप लोग मास्क जरूर लगाएं। और इसी बीच बिहार सरकार ने लॉकडाउन का भी ऐलान किया है। तो कल 5 मई से 15 मई तक बिहार लॉकडाउन है। आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। अब उस खबर पर नज़र जिसके लिए हम आपसे मुखातिब हुए हैं। सीबीएसई जो 2021 का मैट्रिक परीक्षा होने वाला था, 10th बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला था, उसको सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया और सभी बच्चों को पास करने का निर्णय लिया है। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि मार्किंग किस बेस पर किया जाएगा, मार्क्स कैसे दिया जाएगा। तो उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मार्क्स देने का क्या क्राइटेरिया रहेगा और रिज़ल्ट कब तक आ रहा है। अब मीडिया रिपोर्ट से मिली कुछ खबर पर चर्चा। बोर्ड के नीति के मुताबिक हर सब्जेक्ट में 20 अंक, आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट और 80 अंक पूरे साल के दौरान हुई विभिन्न परीक्षाओं के आधार पर दिए जाएंगे। बोर्ड ने यह भी कहा है कि मूल्यांकन में पक्षपात और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने में संलिप्त पाए गए स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनकी संबद्धता ख़त्म कर दी जाएगी। साथ ही बोर्ड ने यह भी कहा है कि 10वीं कक्षा के परिणाम जून 2021 के तीसरे हफ्ते में घोषित किए जाएंगे। 80 अंकों के लिए कंट्रीब्यूट करने वाली परीक्षाओं में पीरियडिक टेस्ट, हाफ ईयरली या मिड टर्म टेस्ट और प्री बोर्ड परीक्षाएं शामिल हैं। सीबीएसई के नोटिफिकेशन के मुताबिक कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल के पिछले प्रदर्शन के अनुरूप अंक होने चाहिए। बोर्ड ने स्कूलों को प्रिंसिपल और 7 शिक्षकों से मिलकर रिजल्ट कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया है, जो कक्षा 10 के परिणाम को अंतिम रूप देगी। यदि शारीरिक रूप से अक्षम छात्र स्कूल द्वारा कंडक्ट किए गए किसी भी असेसमेंट में उपस्थित नहीं हुए हैं, तो सीबीएसई ने स्कूलों को ऐसे उम्मीदवारों के लिए दूसरी एक्टिविटी जैसे पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन, क्विज, ऑरल टेस्ट और प्रोजेक्ट आदि पर विचार करने की अनुमति दी है। सीबीएसई उन छात्रों को भी ग्रेस मार्क्स देगा जिन्हें एग्ज़ाम पास करने के लिए मिनिमम अंक प्राप्त नहीं हुए हैं। बोर्ड द्वारा ग्रेस मार्क्स नीति के बाद भी अगर कोई छात्र पास नहीं हो पा रहा है तो उसे आवश्यक रिपीट या कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा जाएगा। सीबीएसई ने स्कूलों को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ छात्रों के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड परिणामों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रिकॉर्ड और प्रक्रिया को वेरीफाई करने हेतु अधिकारियों को तैनात कर सकता है। यदि स्कूलों में अनुचित व्यवहार या कार्यों का उपयोग किया जाता है तो बोर्ड उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। रिजल्ट की घोषणा के बाद स्कूल सैंपल प्रश्न पत्रों के आधार पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में ऑब्जेक्टिव टाइप कंपार्टमेंट की परीक्षा आयोजित करेंगे। जो छात्र इन क्राइटेरिया के आधार पर क्वालिफाई नहीं होते हैं, उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा परिणाम की घोषणा तक प्रोविजनल रूप से कक्षा 11 में प्रवेश दिया जाएगा। सीबीएसई ने कहा है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का उपयोग करने गणना किए गए परिणामों के लिए पुनः मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः सत्यापन का कोई प्रोविज़न नहीं होगा। सीबीएसई ने कहा है कि प्राइवेट पत्राचार और सेकेंड अवसर वाले कंपार्टमेंट छात्रों के लिए एक ही अलग असेसमेंट स्कीम जल्द ही घोषित की जाएगी। और अंत में एक अपडेट क्लास 12 के लिए भी। जिस दिन सीबीएसई ने कक्षा 10 के छात्रों के लिए मूल्यांकन योजना जारी की थी, उसी दिन
कक्षा 12 के लाखों छात्रों ने भी मांग की थी कि उनकी परीक्षा रद्द कर दी जाए, क्योंकि वर्तमान कोविड-19 के कारण परीक्षाएं आयोजित करना उपयुक्त नहीं है। कैंसिल 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2021 का उपयोग करते हुए उन छात्रों में से कुछ ने कहा कि उनका भी 10वीं क्लास के मूल्यांकन नीति के समान ही मूल्यांकन किए जाना चाहिए। इस पर भी बोर्ड विचार कर रही है। जैसे ही कोई अपडेट होगा तो आपको टच एजुकेशन पर सबसे पहले मिलेगा। टच एजुकेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।